दोस्तों ये है होंडा SP 125 2025 मॉडल, जिसमें आप देखेंगे क्लियरली कि कंपनी ने आगे से तो चेंज किया ही किया है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फीचर भी कंपनी ने ऐड किए हैं। अब ये सारे फीचर वो हैं जो 2024 के आखिरी में लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई SP 125 सीसी वाली इतनी सही बाइक है, इसकी डिमांड है अच्छी खासी, तो कंपनी इसमें अपडेट क्यों नहीं कर रही है। आजकल 100 सीसी से कम की बाइकों में भी स्मार्ट फीचर्स आते हैं, तो आखिर SP में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मजबूरन कहिए या ज़रूरत कहिए, कंपनी ने आखिरकार अपडेट कर ही दिए हैं। आइए देखते हैं। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर में है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी डिमांडिंग कलर है ये। अगर मैं मेन हेडलाइट की बात करूं तो देखिए मेन हेडलाइट आपको फुली LED मिलती है, जो कि पहले भी मिलती थी, बट यहाँ पे साइड में आपको DRLs मिलेंगे। अब ये DRLs काफ़ी नई चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे साइड में DRLs जलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं वैसे ही ये जलने लगते हैं। और आगे की पूरी प्रोफाइल चेंज कर दी गई है। आपको पुरानी वाली SP याद होगी तो बताइएगा कमेंट में कि ये नई वाली SP का आगे का जो प्रोफाइल है वो कैसा लग रहा है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो आगे आपको पुराना सस्पेंशन ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। अब इसके टायर ब्रेक्स पे आते हैं तो देखिए ब्रेक भी वही पुराना वाला है, आपको आगे 240 mm का डिस्क कंपनी लगा कर देगी। ABS नहीं आया है, इसमें आपको CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा। साथ ही साथ जो आगे वाला टायर आपने देखा वो 80/100 का है, ध्यान रखिएगा। 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। और यहाँ पर भी देखिए थोड़ी सी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। अभी आगे क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। आइए और भी चीज़ें देखते हैं इसके बारे में। मीटर कंसोल और साइड में जो इसमें स्विचेस हैं वो देखिए आप, पूरा जो स्विच वाला जो क्लब है ना ये पूरा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको 4 एडिशनल स्विचेस देखने को मिल रही हैं। वो पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न वगैरह ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 4 जो स्विचेस आपने देखे ना वो मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मीटर कंसोल देख लीजिए आपको 4.2 इंच का TFT स्क्रीन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब ये जो TFT स्क्रीन है इसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इंजन मॉड फंक्शन लाइट, न्यूट्रल लाइट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई। अब एडिशनल क्या कंपनी ने किया है वो ये है कि इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आ चुकी है। आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के माध्यम से इसमें कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद आपके फ़ोन पे जो भी कॉल, मैसेज वगैरह जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें आप जो है इसके स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, मतलब इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी और कंपनी ने इसको पूरा भी किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसकी कीमत पहले से काफ़ी बढ़ गई है। अब कितनी कीमत है मैं वो आगे आपको बताऊंगा। आइए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो 4 स्विचेस मैंने आपको बताए थे ना उसी से आप इसको कंट्रोल करेंगे। अब आप शोरूम पे जाइए, वहाँ पर जाकर देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा मिलती है, आपको Type-C पोर्ट मिलता है। जी हाँ, थोड़ा सा कन्वीनियंस इसका आपसे लग रहा है कि भैया Type-C की जगह अगर नॉर्मल वाला दे देते USB वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट Type-C अब तो खोजना पड़ेगा ना। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको E20 का स्टिकर मिलता है, जैसे कि आप इसमें नॉर्मल वाला और एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल डलवा सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इंजन की बात करूं तो इंजन तो वही पुराना मिलेगा आपको, 123.94 सीसी, इसे हम 125 ही बोलेंगे। इसमें 10.87 10.87 PS की पावर मिलेगी और 10.9 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो देखिए पावर और टॉर्क इतना सफिशियंट है कि ये चीज़ कहने में कोई हिचक नहीं है कि आप इस बाइक के साथ पहाड़ों पे भी आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। 2 लोगों के साथ हैं फिर भी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो पावर और टॉर्क के मामले में ये बाइक निराश नहीं करेगी। और ये है इसका पीछे का प्रोफाइल, जो कि ये भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप देखिए और कमेंट में हमें बताइए कि कैसी लग रही है नई वाली SP, क्योंकि देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो सही लग रही है, लेकिन पुरानी वाली मुझे थोड़ी सी इससे ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये मेरा राय है, ठीक है, मेरा पर्सनल चॉइस है, अब आप लोग बताइएगा। अब पीछे अगर मैं बात करूं तो देखिए पीछे जो आपको डिस्क तो नहीं मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेगा 130 mm का, और पीछे आपको 100/80 100/80 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। पहले ये टायर 80/100 का आता था, बट अब आपको 100/80 का मिलेगा। और पीछे जो सस्पेंशन है वो आपको हाइड्रोलिक टाइप 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो देखिए सस्पेंशन मैंने बता दिए, टायर्स एंड ब्रेक्स बता दिए,
इंजन भी मैंने बता दिया। इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी बता दूं तो लगभग 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अब माइलेज में आपको 50 से 55 का नॉर्मल मिल जाएगा। अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं तो 55 से 60 का माइलेज आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा इको में आपको चलना पड़ेगा, मतलब स्पीड आपकी 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आप चलिए, ठीक है। प्लस अब आपको बताते हैं इस बाइक की जो लंबाई है, मतलब इसमें जो चेंजेस हुए हैं ना, उसमें टायर तो मैंने आपको बता दिया, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का हुआ है, एग्जॉस्ट पहले से थोड़ा छोटा हुआ है, E20 आ ही चुका है, और कीमत इसकी बढ़ी है। अब नई कीमत क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया। इसकी जो नई कीमत है 2 वेरिएंट में, पहला ड्रम और दूसरा डिस्क। ड्रम में है 91,771 रुपये, 91,771 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड पड़ेगी 1,08,000 से 1,12,000 रुपये, और अगर आप ये वाली लेते हैं डिस्क वाली तो ये 1,02,284 रुपये, 1,02,84 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है डिस्क वेरिएंट की। और ऑन रोड ये पड़ेगी 1,18,000 से लेकर 1,24,000 के बीच में, 1,18,000 टू 1,24,000 के बीच में कंप्लीट ऑन रोड ऑल ओवर इंडिया आपको मिल जाएगी। अगर आप 1,20,000 तक का बजट रखते हैं तो मान के चलिए कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी रहेंगे मिल जाएगी, आपके 2,000 रुपये बच भी सकते हैं, तो और ना पार्टी वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसी लगी नई वाली SP 125 तो 2025 मॉडल कमेंट में बताइए, और कोई डाउट हो इस बाइक से रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, वहीं पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ध्यान रखिएगा अपना।